चलिए बेटा देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक है रिग्रेशन। सबको स्लाइड शो हो रहा है? बेटा स्लाइड शो हुआ? चलिए देखिए रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन आपका एक तरीके का जो है वो एक्स और वाई पे डिपेंड होता है। टू बिटवीन वेरिएबल्स होते हैं। इसमें जो डॉट्स होता है सेक्टर डायग्राम्स विल बी कंसिडर्ड राउंड द कर्व, right? So this is called the curve of regression. Regression analysis is the method used for estimating the known values one variable corresponding to the known values of another variable. Clear class? तो इसका जो ये वो होता है, ये रिग्रेशन जो होता है ये एक्स ऑन वाई लाइन और वाई ऑन एक्स लाइन होता है। अब इसको हम दो मेथड से पढ़ेंगे। line of regression. The equation of the line of regression y minus y bar r sigma y upon sigma x and x minus x bar and regression of the x on line x minus x bar r sigma x upon sigma y y minus y bar। ये आपका रिग्रेशन का फार्मूले हैं लाइन पे, मतलब एक्स लाइन पर और वाई लाइन पर। यानी आप इसको लिखेंगे एक्स, ये तो है रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स लाइन। क्लियर? ये है वाई ऑन एक्स लाइन और ये है एक्स ऑन वाई लाइन। क्लियर? तो आपको ये दो फार्मूले रिमेंबर करने हैं। नेक्स्ट देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट को बी वाई एक्स का मतलब होता है वाई ऑन एक्स लाइन। इसका फॉर्मूला बी वाई एक्स का होता है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, हम आर को लिख सकते हैं सिग्मा एक्स वाई एंड एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ये सिग्मा वाई रहेगा तो ये कोस्ट होके बी वाई एक्स की वैल्यू जो आएगी वो बी एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए बी एक्स वाई यानी एक्स ऑन वाई पे लेंगे तो आप इसका फार्मूला लर्न करेंगे सिग्मा एक्स समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन वाई स्क्वायर। यानी जब वाई एक्स पर होगा तो समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर, और जब बी एक्स वाई पर होगा समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपको फार्मूले रिमेंबर करने हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसे लाई करती हैं। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी बी वाई एक्स जो पॉजिटिव होगा तो आपका बी एक्स वाई भी क्या होगा, बी एक्स वाई भी आल्सो पॉजिटिव होगा। अगर बी वाई एक्स नेगेटिव होगा तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव होगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा वन से कैसी होती है, छोटी होती है। क्लियर? आप इन चीजों को रिमेंबर रखेंगे कि अगर बी वाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। बी आई वाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो बी एक्स वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो ग्रेटर देन वन की होता है, देन द अदर रिग्रेशन कोफिशिएंट विल बी लेस देन यूनिटी। ये भी आपको रिमेंबर रखना है। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ ओरिजिन के बट नॉट ऑफ स्केल। यानी ये चीजें आपको अपने माइंड में सेट करनी है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि बी वाई एक्स अगर पॉजिटिव है तो आपका बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा, बी वाई एक्स नेगेटिव है तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव होगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो वन से छोटी होती है। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको सेट करनी है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए आप सबसे पहले। अब क्वेश्चन है इफ थीटा बी द एक्यूरेट एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइंस इन द केस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई शो दैट, तो ये आपको प्रूव करना है tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर where r and sigma x have their usual meaning. Explain the significance where r is equal to 0 and r is equal to plus minus 1। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन ऑफ रिग्रेशन लिखेंगे दोनों वाले, y on x वाला भी और x on y वाला भी। ठीक है, आपने वो फार्मूला लिख लिया y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार पहली इक्वेशन, x माइनस के एक्स बार इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई वाई माइनस वाई बार। क्योंकि ये वाला फार्मूला जो होता है m1 होता है, हमने स्लोप में पढ़ा हुआ था 12th क्लास में, और ये हमारा स्लोप होता है तो हमने इसको m2 का नाम दे दिया। आपको ध्यान होगा आपने 12th क्लास में एंगल के स्लोप का फार्मूला पढ़ा था।
tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आपने यहाँ पर m2 और m1 की वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करने पे ये चीज प्रूफ हो जाएगी जो हमें वो प्रूफ करने के लिए दे रहा है। ये देखिए, जो उसने हमें प्रूफ करने के लिए दिया वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्लियर क्लास? अब हमने r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। फिर यहाँ पे दे दिया हमने, जब हमने r की वैल्यू 0 पुट करी तो tan की वैल्यू इंफिनिटी आई, और इंफिनिटी जो होता है वो π/2 पर होता है थीटा की वैल्यू, ऐसा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर? अब r की वैल्यू प्लस माइनस 1 दिया हुआ है तो r की वैल्यू 1 और या नेगेटिव रखने पे इसमें ये चेंजेस आएंगे। फिर इन दोनों से आप यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं। यही मैंने क्वेश्चन करा है, यानी मैंने इसको प्रूव कर दिया tan थीटा की स्लोप का फार्मूला लगाकर, और यहाँ पे रिग्रेशन लाइन का फार्मूला लगाया, टू लाइन का y ऑन एक्सिस और x ऑन y एक्सिस। जैसे ही मैंने यहाँ पे फार्मूले में पुट किया, मैंने स्लोप का फार्मूला लगाया और इसको सॉल्व किया, तो ये मेरा प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है बेटा जो समझाया जा रहा है रिग्रेशन में? क्लास क्लियर है जो रिग्रेशन में क्लियर करा जा रहा है आप लोगों को? ऋषभ, ऋषिराज, ऋतिक राठौर, रोहन, बेटा क्लियर है क्लास? बेटा कंसेप्ट क्लियर है जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है रिग्रेशन में? ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोफिशिएंट of the between two variables x and y 0.5 है, the accurate angle between their lines of regression। तो आपको यहाँ पे जो दिया है tan इनवर्स 3/5 दिया है, शो करना है कि सिग्मा x इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा y है। बहुत इजी क्वेश्चन है। r की वैल्यू आपको 0.5 दे दी गई है, ठीक है। अब थीटा जो दिया गया है वो tan इनवर्स 3/5 दिया है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये फार्मूला हम अभी पीछे प्रूफ करके आए हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये जो फार्मूला है ये एक तरह से फार्मूले का काम करेगा। यहाँ पे जो ये बना है ये एक फार्मूला बन जाएगा आपका। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी पुटिंग दीज वैल्यूज आर एंड थीटा की वैल्यू जो है वो 3/5 है, यहाँ पे पुट कर दिया। आर की वैल्यू 0.5 का मतलब है 0.5 बाई यानी 10, और इसको करेंगे तो ये 1/2 आएगा। तो यानी आर की जगह पर 1/2 रखेंगे तो 1/4 स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई आएगा। फिर आप यहाँ से इसे सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू को प्रूव कर लेंगे। ये केवल आपका कैलकुलेशन है जो आपको खुद करनी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने ये रूट्स बनाए, फिर मैंने इनके फैक्टर्स किए, फैक्टर्स बना के मैंने फैक्टर को कलेक्ट कर लिया, इसको 0 के बराबर रखा, तो मेरी ये रिलेशन बन गई। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y व्हेन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन। आपको दो तरह की लाइन दी गई है, 2x माइनस के 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस के 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप पहले लाइन रिग्रेशन निकालेंगे x ऑन y। तो आपने x ऑन y निकाला है और आपने इसको ले लिया y ऑन x, इसके आगे लिख लिया y ऑन x। x ऑन y से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x ऑन y का मतलब है ये जो इक्वेशन थी यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम राइट ऐसे ही हम x माइनस 2y में हम y ऑन x निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। जो y का कोफिशिएंट होता है वो आपका bxy कहलाता है, यानी ये 9/2 हो गया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो byx कहलाएगा, क्योंकि y ऑन x पे byx आता है और x ऑन y पर bxy आता है। तो bxy की वैल्यू भी निकल गई, byx की वैल्यू भी निकल गई। अब ये वाली जो रिलेशन थी कोरिलेशन का फार्मूला, जो कि हमने पीछे फार्मूले में दिखाया था, ये रहा प्रॉपर्टी में, रूट bxy डॉट byx जो है आपने इसमें फार्मूले में पुट किया और इसको निकाला। अब ये वैल्यू 1 से बढ़ी जा रही है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, यानी छोटी होनी चाहिए। फिर आपने इसको, जब ये छोटी नहीं है तो आपने लिखा सो चॉइस द रिग्रेशन लाइन इज इनकरेक्ट। अब आप उल्टा करिए, अब जो आपने पहले x ऑन y निकाला था, जिसको आपने y ऑन x निकाला था उसको x ऑन y निकालिए, और जिसको आपने x ऑन y निकाला था उसको y ऑन x निकालिए। यानी अब हम इस वाली से x की वैल्यू निकालेंगे तो bxy 2 आएगा,
फिर हम इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो ये by(x) की वैल्यू आएगी, दोनों को पुट करेंगे तो ये छोटा आ गया, यानी ये कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन बन गया। अगर कोई चीज 1 से छोटी आएगी तो वो ही आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट बनेगी, अगर वो बड़ी होगी तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं होगा। आपको रिग्रेशन के अंदर यही टॉपिक्स निकालने हैं, रिग्रेशन में केवल लाइंस को ध्यान रखना है और कोफिशिएंट को ध्यान रखना है। क्लियर क्लास? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। ऋषभ, किसी को कोई डाउट है बेटा बताइए। रोहन, ऋतिक राठौर, सकिन साकिया, आगे क्वेश्चंस देखें बेटा, आगे क्वेश्चंस देखें। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y विद द सेम मीन द टू रिग्रेशन लाइन आर, आपको दो लाइन दे दी गई है, y इज इक्वल टू ax प्लस b और x इज इक्वल टू अल्फा y प्लस बीटा। शो करने के लिए कह रहे हैं कि b अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस अल्फा। बहुत इजी है, x का जो कोफिशिएंट है वो तो आपका b बाई एक्स कहलाएगा, यानी बी वाई एक्स तो आपका ए हो गया, और जो y का यानी x की लाइन पर जो y का कोफिशिएंट है वो आपका बी एक्स वाई कहलाएगा, क्योंकि ये x वन y का फार्मूला है, तो ये अल्फा हो गया। दोनों जब आपके कॉमन फार्मूले निकल जाएंगे फिर आप यहाँ पे पुट कर देंगे y माइनस के m इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एम। देखिए कैसे, हमने मान लिया कि जो कॉमन मीन है वो m है, और हमने रिग्रेशन लाइन के अंदर पुट कर दिया y माइनस वाई वन की जगह m पुट कर दिया। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एम ए माइनस, सॉल्व किया इक्वेशन को तो ये इक्वेशन बन गई। ऐसे ही x माइनस एक्स वन की जगह पे m पुट कर दिया मीन, और फिर इसको सॉल्व कर लिया, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही। दोनों इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे वन और टू को, यानी वन और टू को जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपकी b की वैल्यू आएगी m माइनस ए, और बीटा की वैल्यू आएगी m माइनस अल्फा, यानी ये बीटा हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। इनके कोफिशिएंट को अपॉन करेंगे तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी। इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, दोनों को कंपेयरिंग करा, अपॉन किया, और हमने जो प्रूफ करना था हमने वो प्रूफ कर दिया। टिट फॉर टैट, आप यहाँ पे प्रूफ के लिए कुछ भी हथकंडा अपना सकते हैं प्रूफ करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आपको दी गई हैं, दो लाइंस दे दी गई हैं रिग्रेशन की, और कह रहा है कि इफ सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, फाइंड द मीन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड सिग्मा स्क्वायर एक्स एंड द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सबसे पहले जो आपको दो इक्वेशंस दी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उस उन दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जो आपको दोनों इक्वेशन दी गई है आप उन दोनों इक्वेशन को लिखिए, फिर वहां से उन पर मीन का टैग कराइए, यानी एक्स बार और वाई बार इज कॉमन पॉइंट है टू लाइंस के, तो यानी एक्स और वाई को रिप्लेस कर दीजिए एक्स बार और वाई बार से, तो वाई को भी रिप्लेस कर दिया वाई बार से, एक्स को भी रिप्लेस कर दिया एक्स बार से, क्योंकि दो पॉइंट उस पर सफर करेंगे टू लाइंस पर, और वो दो पॉइंट कौन से हैं आपके, एक्स बार और वाई बार है। क्लियर? ऐसी दूसरी इक्वेशन पे आपने अप्लाई किया। अब एक्स बार और वाई बार दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, उनकी वैल्यूज निकालिए। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, या दो इक्वेशन को सॉल्व आप 8th क्लास के मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज को सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो मेरी एक्स की वैल्यू तो ये आ गई 36/9, और वाई की वैल्यू आ गई 27/9। क्लियर? यानी सॉल्व किया तो ये एक्स की वैल्यू तो आ गई 4, एक्स बार की वैल्यू, और वाई बार की वैल्यू आ गई 3। क्लियर? अब जब मेरी ये वैल्यू आ गई बेटा, तो मैंने फिर क्या करा, द इक्वेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन में इनको पुट कर दिया, यहाँ से लाइन ऑफ रिग्रेशन निकाल लिया। ये देखिए, ये जो है ना इक्वेशन जो मुझे यहाँ पे दी गई है, यहाँ से मैंने y इज इक्वल टू निकाला 8/5x और माइनस के 17/5, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली x की वैल्यू क्या आएगी, 2y/5 एंड प्लस के 14/। क्लियर? यहाँ से मैंने ये वैल्यूज निकाल ली। क्लियर? ये लिख दी मैंने यहाँ पर, ये रही। क्लियर? अब ये जो होता है x का कोफिशिएंट, ये तो कहलाएगा आपका b बाई एक्स,
और ये कहलाएगा आपका बी एक्स वाई। क्लियर? बी वाई एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और इसको हम ये लिख सकते हैं बी एक्स वाई को आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। इन दोनों की वैल्यू 8/5 है, इसका कोफिशिएंट 2/5 है। दोनों की इंटू करेंगे तो हमारा आर स्क्वायर आएगा, राइट? आर की वैल्यू आ जाएगी ±4/5। क्लियर? अब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपका आर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो आपका सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई भी पॉजिटिव होगा, तो आर भी पॉजिटिव होगा। तो यानी आर की वैल्यू 4/5 हो गई। क्लियर? क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? अब ऊपर देखिए, अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में निकालना है सिग्मा स्क्वायर वाई कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो आपने लिखा सिग्मा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 16, तो सिग्मा वाई कितना बना आपका 4। तो आपने फार्मूले में पुट कर दिया आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 8/5 है, तो यहाँ पे सिग्मा वाई की वैल्यू 4 पुट करिए। तो 4 पुट जैसे ही करेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी 2। क्लियर है? एक्स बार 4 हो गया, वाई बार 3 हो गया, सिग्मा स्क्वायर एक्स जो है आपका 4 हो गया, आर इज इक्वल टू 4/5 हो गया। यही हमें इस क्वेश्चन में दिखाना था। ये रहा मीन, बताइए एक्स और वाई के, मीन कितने आए हैं? अभी तो आपने सॉल्व किया, ये आए हैं 4 और 3। पहला आंसर तो ये आ गया। सिग्मा स्क्वायर एक्स कितना आया है? सिग्मा एक्स हमारा कितना आया है? सिग्मा एक्स हमारा सॉल्व करके 2 आया है, तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। ये पूछा था उसने, हमने सॉल्व कर दिया। तीसरा हमसे पूछा था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, वो हमने आर की वैल्यू निकाली है 4/5, वो हमारी 4/5 आ गई। तो इस तरीके से हमें कुछ फार्मूले पुट करके क्वेश्चंस निकालने हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, इन अ पार्शियल डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड इन एनालिसिस कोरिलेशन डाटा, अगर वो सिग्मा स्क्वायर दे रहा है 9 है और आपको 2 लाइन दे दी गई है, बोल रहे हैं मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की मीन वैल्यू होगी एक्स बार और वाई बार। स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालेंगे, कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आप सबसे पहले गिवन इक्वेशन पर एक्स बार वाई बार को अप्लाई करिए, उस पर उसको सफर कराइए, यानी उस पॉइंट को पास कराइए। तो आपने यहाँ पे एक्स की जगह पर एक्स बार और वाई की जगह पे वाई बार को पास कराया, तो ये इक्वेशन बन गई। एक्स बार और वाई बार की किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया 9th क्लास के अकॉर्डिंग। तो मैंने एक्स की वैल्यू निकली, एक्स बार की वैल्यू निकली 13 और वाई बार की वैल्यू निकली 17। मैंने इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया। मैंने यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली, क्योंकि मैंने सफर कराया था एक्स बार और वाई बार को। तो यहाँ से मैंने वाई की वैल्यू निकाली बेटा क्वेश्चन से, तो कितना आएगा? सॉल्व करिए। 8x/10 एंड प्लस के 66/10। क्लियर? हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0.8x एंड 6.6। ये देखिए, ये लिख दिया मैंने नीचे। क्लियर? अब ऐसे ही आप इस यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। अभी तो y की निकाली, अब x की निकालिए, यानी 18/40 एंड आपका प्लस के 214, यहाँ पे y आएगा अपॉन 40। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये चीज आ जाएगी डेसिमल में। क्लियर? x भी निकल गया और y भी निकल गया। x का जो कोफिशिएंट होता है बेटा, वो आपका byx कहलाता है। ये रहा, ये 0.8 कहलाएगा, ये कहलाएगा byx। और byx को हम ये भी बोल सकते हैं r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, और ये कहलाएगा बेटा आपका bxy। क्लियर? ये कहलाएगा bxy। हम इसको ये चीज भी बोल सकते हैं। इन दोनों की इंटू करेंगे बेटा तो r निकल जाएगा, ये निकल गया r की वैल्यू 0.6। अब किसी भी फार्मूले में पुट कर दीजिए। क्लियर? अब ये सिग्मा वाई की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी। सिग्मा वाई उसने कितना बोला हुआ है? सिग्मा एक्स स्क्वायर बोला है 9, तो सिग्मा एक्स कितना बनेगा? 3 बनेगा। सिग्मा एक्स की जगह पे 3 पुट कर देंगे। आर की वैल्यू तुमने निकाल ली है, सिग्मा वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो मीन आपका 13, वाई बार आपका 17, सिग्मा वाई आपका 4 और आर आपका 0.6। निकल गया आंसर। क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? तो आपको, हाँ, आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन बहुत इजी, ऐसे ही आप ये होमवर्क में क्वेश्चन करिएगा। कोरिलेशन द कोफिशिएंट यानी आर निकालेंगे, मीन ऑफ एक्स एंड वाई निकालेंगे, यानी एक्स बार और वाई बार निकालेंगे। ये देखिए,
ऐसे द टू रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल्स, आपको दो इक्वेशन दे दी गई है, आप मीन निकालेंगे, मीन ऑफ एक्स यानी एक्स बार निकालेंगे, मीन ऑफ वाई यानी वाई बार निकालेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई आप क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। वो मैंने इस क्वेश्चन में कर रखा है, ये देखिए आर निकाला हुआ है। सेम ये रहा, द रिग्रेशन एंड इक्वेशन कैलकुलेट फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू रैंडम वेरिएबल्स दे दिए गए हैं, कैलकुलेट करेंगे एक्स बार एंड आर, यानी मीन निकालेंगे और आर निकालेंगे। सेम इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है। अब ये देखिए, शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ जो होता है वो आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स बी वाई एक्स के लिए और ये बी एक्स वाई के लिए होता है। अगर हम इन दोनों का इंटू करके रूट निकालते हैं तो वो ज्योमेट्रिक मीन बनता है। तो हमने इन दोनों का इंटू करके निकाला तो सॉल्व किया तो आर आ गया। 2 नंबर का क्वेश्चन था। आगे देखिए, प्रूव दैट द अरिथमेटिक मीन ऑफ कोफिशिएंट रिग्रेशन इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैं जानती हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है, ये बी वाई एक्स के लिए होता है, ये बी एक्स वाई के लिए होता है। क्लियर। मैं ये भी जानती हूँ कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इक्वल टू आर आया था अभी पहले जो प्रूफ किया, तो इसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन उससे कैसा है, कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन, साफ साफ लिख के दिया है, तो हमने ग्रेटर देन आर लिख दिया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ के बाई 2 करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि एवरेज निकलता है, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज निकलना। ग्रेटर देन टू आर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यूज आ जाएगी, विच इज ट्रू, यानी वो सही है, 0 से बड़ा आया है, ठीक है, वो हमने ट्रू लिख दिया। ऐसे अब टेबल्स के ऊपर देखिए, फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको x टेबल दे दी, y टेबल दे दी, अब ये टेबल्स पे कर रहे हैं। एस्टिमेट कीजिए वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। क्लियर। चलिए, आपने x और y दोनों टेबल्स को लिखा। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड सबने पढ़ा हुआ था, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये y ऑन x पर है वेयर a b आर गिवन है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली। मैंने एन को समीशन निकाला कर्व फिटिंग की तरह, जो कर्व निकालते थे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से, एन से इंटू करा तो पहली इक्वेशन बन गई, फिर एक्स वाई से इंटू करा तो दूसरी इक्वेशन बन गई। मैंने इसके अंदर ए और बी का मान निकाल लिया, ए और बी की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दी तो मेरी ये इक्वेशन बन गई, ये बन गई। देखिए ये रहा 7x माइनस के 11y प्लस के 6 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्लास? मैंने क्या करा, इक्वेशन बना ली मैंने। क्लास क्लियर हो रहा है? क्लास, हाँ। अब मेरी ये जो इक्वेशन आई है ये रही, बस इससे मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर x की वैल्यू मैंने जो दी रखी थी 10, वो मैंने कहता ना कि वैन इज इक्वल टू 10, मैंने यहाँ पे x की जगह पे 10 पुट करके सॉल्व कर लिया तो मेरी y की वैल्यू आ गई। ये मेरी x की वैल्यू पुट करी, ये मेरी इक्वेशन आई थी। सिंपल क्वेश्चन है सारे, इसमें ज्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है। अब आगे देखिए, आगे चलिए। टाइम रनिंग आउट। चलिए, अब आगे देखिए, ये आपको टेबल्स दे दी गई है और आपको इसमें भी क्या निकालना है, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो आप पहले इन सबका समीशन ले लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से करेंगे। आपने एक इक्वेशन ले ली y ऑन x, पहले समीशन निकाल के कर्व फिटिंग की तरह करा, एक्स वाई करा, उसके अकॉर्डिंग आपने टेबल्स बना ली, एक्स वाई की और एक्स स्क्वायर की टेबल्स बना के सबका टोटलिंग करा। टोटलिंग करने के बाद बेटा आपने क्या करा, इन सबको टोटल करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकाली, पुट कर दी, और ए बी की वैल्यू निकालने के बाद जो आपकी रिग्रेशन ऑफ लाइन आएगी वो ये रही। ऐसे ही आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में करा, एक्स और वाई दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, तो पहले आप एक्स ऑन वाई बनाइए। चलिए, ये आपको एक्स दे दिया, ये वाई दे दिया। क्लियर। एक्स और वाई के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे एक्स एक्स बार मीन करके, जैसे हम कर्व फिटिंग में करते थे, इस तरह से हमने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बनाया, इन सबका टोटल करा। हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चाहिए, उसका फार्मूला लिख दिया, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई सिग्मा, क्योंकि उसने कहा है ना कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, पिछले टॉपिक्स में उससे हमने r को निकाल लिया। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कैसे बनता है,
डाटा में से मीन को माइनस करके, फिर एक्स वाई की इनटू करके, पिछले मेथड के अकॉर्डिंग हमने टेबल बना ली जो हमने कोरिलेशन में पढ़ा था। यहाँ से हमने आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स को सॉल्व किया, यहाँ से आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई को सॉल्व किया और इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स में पुट कर दिया। वाई ऑन एक्स का फार्मूला ये होता है, तो वाई माइनस वाई बार में हमने पुट करा, फिर हमने एक्स ऑन वाई वाला फार्मूला बनाया एक्स माइनस एक्स बार, और इस फार्मूले के अंदर फिर हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, सॉल्व हो गया। यानी अब इसमें बहुत सारे टॉपिक एक साथ मिक्स हो गए हैं रिग्रेशन में। कोरिलेशन भी निकालेंगे क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, कर्व फिटिंग का भी यूज करेंगे, तब जाके हमारी रिग्रेशन की लाइन आएगी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। क्लियर क्लास? क्लास कंसेप्ट क्लियर? क्लास क्लास कंसेप्ट क्लियर है बेटा? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। रिग्रेशन लाइन भी बताइए, एक्स और वाई आपको दो लाइन दे दी गई हैं, तो कोरिलेशन का फार्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है, आर इज इक्वल टू ये होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। तो अब इससे पहले आप टेबल बनाइए, यानी एक्स और वाई को चेंज कीजिए, एक्स माइनस एक्स बार में, वाई माइनस वाई बार में, और कैपिटल एक्स वाई की मल्टीप्लाई करिए, फिर कैपिटल एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करिए, फिर कैपिटल वाई स्क्वायर की, इन सबका समीशन लीजिए और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को सॉल्व कीजिए। अब चूंकि आप ये जानते हैं रिग्रेशन के लिए कि आर बी वाई, ये बी वाई एक्स होता है, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, तो यानी आप इसको लिख सकते हैं समीशन वाई अपॉन समीशन है, पूरा समीशन करके इसकी वैल्यू पुट कर दी, ऐसे इसमें वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, इस पूरे की वैल्यू निकल गई, y माइनस वाई बार में पुट करके इसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही एक्स ऑन वाई वाले को सॉल्व करेंगे, बस फार्मूले में इक्वेशन में पुट किया और ये कैलकुलेशन आपने करनी शुरू कर दी। ये भी आपका होमवर्क है 35, ये भी आप होमवर्क करेंगे, एंड 36 भी आपका होमवर्क है, एंड 37 भी, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ज्यादा टफ नहीं है। तो आपको ये 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, जो कि मैंने सॉल्व भी करे हुए हैं, पर आप इसे होमवर्क के बेसिस पर पढ़ेंगे। क्लियर क्लास? ओके, चलिए थैंक यू क्लास। तो आज आपको इतना पढ़ना है, ज्यादा नहीं करना, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो वो आप पूछ लीजिएगा।